जय हिंद ट्रेडर्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट लर्नर्स में। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं एक आरएसआई एंड मूविंग एवरेज बेस्ड एक रिवर्सल स्ट्रेटजी। सिर्फ हम उस स्ट्रेटजी को सीखेंगे ही नहीं बल्कि उसके पीछे का एक लॉजिक भी समझेंगे, प्लस उसके बाद हम उसको डायरेक्टली लाइव मार्केट में डिप्लॉय नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल होता कि कोई भी यूट्यूबर, भले ही मैं हूं या कोई भी हो, जो आपको एक स्ट्रेटजी बताए आप डायरेक्टली उसको लाइव में डिप्लॉय कर दो, वो पैसा दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी स्ट्रेटजी अगर आपको कहीं से भी पता लगती है, पहले आपको उसको टेस्ट करना होगा लाइव मार्केट में कि वो वर्किंग है भी या नहीं। बट अगर आप लाइव मार्केट में टेस्ट करोगे अपने रियल पैसे से, तो आपके पैसे का लॉस होने का चांस बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखो, जब कोई ट्रेडर ट्रेडिंग स्टार्ट करता है या ट्रेडिंग सीख रहा होता है, तो उसको बहुत सारी स्ट्रेटजीज, बहुत सारी चीजें टेस्ट करके देखनी पड़ती है कि कौन सी स्ट्रेटजी उसके लिए वर्क कर रही है और क्या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस है। तो अगर वो अपनी रियल कैपिटल से उस स्ट्रेटजी को टेस्ट करेगा, तो बहुत हैवी चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है कि वो अपनी सारी कैपिटल गंवा बैठेगा। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन होता है कि पेपर ट्रेड। बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो आपको पेपर ट्रेडिंग देते हैं कि आप लाइव मार्केट में अपनी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करके देख सकते हो बिना कोई पैसा लगाए। वो आपको एमटीएम दिखाएंगे कि अगर आप स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते तो आपका कितना प्रॉफिट या लॉस होता लाइव मार्केट में। ठीक है, तो आज हम वो पेपर ट्रेडिंग भी सीखेंगे और फिर देखेंगे कि आप अपनी स्ट्रेटजी को कैसे एल्गो में कन्वर्ट कर सकते हो। एल्गो में क्यों? क्योंकि ट्रेडर्स, जब हम मैन्युअली ट्रेड करते हैं तो बहुत बार जब बड़ा मोमेंटम आना होता है, जब हमें पैसा मिलने वाला होता है, तो हम अपनी ट्रेड्स को होल्ड नहीं कर पाते, इंस्टेंट एंट्री नहीं कर पाते, जिस वजह से हमारा जो मूव है वो, या बोल सकते हो हमारा जो प्रॉफिटेबल वाला दिन होता है, वो छूट जाता है। तो एल्गो ट्रेडिंग एक ऐसा वे है जिसमें आप एक बार रूल डिफाइन कर देते हो कि ये मेरे रूल है, अभी वो एल्गो ऑटोमेटिक ट्रेड लेता है, आपकी मैनुअल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम उसका भी सीखेंगे कि कैसे आप एल्गो ट्रेडिंग भी कर सकते हो। बट सबसे पहले हम देखते हैं हमारी स्ट्रेटजी के बारे में। सो स्ट्रेटजी बेसिकली क्या रहने वाली है, एज मैंने आपको बताया था कि रिवर्सल स्ट्रेटजी है। ठीक है, और इसमें हम इंडिकेटर यूज करने वाले हैं आरएसआई एंड मूविंग एवरेज। सो पहले तो हम इंडिकेटर ऐड कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पर आरएसआई इंडिकेटर ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आप टेक्निकल्स के अंदर देखोगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सो ये इनबिल्ट इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू का। ट्रेडिंग व्यू बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ पे आप चार्टिंग कर सकते हो और आप बोल सकते हो डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर लगा सकते हो। ठीक है, काफी फेमस टूल है ये, बिल्कुल फ्री है, आप उस पर साइन अप भी कर सकते हो जाके। सो अभी इसमें हमारी स्ट्रेटजी का सबसे पहले लॉजिक समझते हैं। ठीक है, बेसिकली स्ट्रेटजी का लॉजिक सिंपल है मीन रिवर्जन का, कि मार्केट क्या होता है ना, कि एक पॉइंट है, ठीक है, मार्केट वहां से ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो अगर वो वहां से काफी दूर चली जाती है, जैसे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आ गई, नीचे आई इतना मूव हो गया फिर ऊपर चली गई। ठीक है, इस तरह से मार्केट क्या होती है, अब ज्यादातर टाइम अपने मीन के पास जाती रहती है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इसमें ये पहले ऊपर गया, ठीक है, मार्केट बड़ा मूव कर गया ऊपर, बट अगेन वापस आ गया, तो ये होता है रिवर्सल, कि मार्केट ऊपर गया बट वापस रिवर्स कर गया, तो इसी रिवर्सल को हम कैच करने वाले हैं। ठीक है, और एग्जांपल देख लीजिए आप, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो इसी टाइप की रिवर्सल को हम कैच करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट हर टाइम रिवर्सल देती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज काइंड ऑफ रहता है, जिसमें ऊपर नीचे करता रहता है। तो हम उसी मोमेंटम को कैच करने वाले हैं आज के टाइम में, आज की स्ट्रेटजी में। तो स्ट्रेटजी का सबसे पहला पॉइंट, हम बड़ा मोमेंटम देखेंगे। बड़ा मोमेंटम कैसे होगा? जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन होगा। सिंपल है ना, कि अभी कल 8 अगस्त था, ठीक है, आज है 9 अगस्त। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज मार्केट में गैप अप ओपन हुआ है या गैप डाउन ओपन हुआ है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, मतलब मार्केट इतना मूव कर चुका है, अभी उसको वापस अपने मीन की तरफ आना होगा, ठीक है, तो वो डाउन साइड आएगा, तो यहाँ पर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बट अगर मान लो कि मार्केट गया है डाउन साइड, ठीक है, यहाँ से मार्केट आप बोल सकते हो गैप डाउन ओपन हुआ है, तब यहाँ से मार्केट अगर डाउन साइड गया है तो वो अप साइड आएगा, तो यहाँ पर हम अप साइड की रिवर्सल अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर हम लॉन्ग एंट्री देखेंगे। तो सबसे पहला, कि आप गैप अप या गैप डाउन देखोगे उसी दिन हम ट्रेड करेंगे जिस दिन मार्केट गैप अप हुआ हो या गैप डाउन हुआ हो। उसमें कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि मैं आपको पॉइंट्स बता दूं कि इतने पॉइंट्स का गैप अप हुआ हो या गैप डाउन,
बट आपको यहाँ पे दिखना चाहिए बेसिकली कि यहाँ पे इतना गैप है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे इतना गैप है कि मार्केट ने कुछ गैप अप या गैप डाउन दिया है। यहाँ पे भी देखो इतना गैप अप या गैप डाउन हुआ है, यहाँ पे भी गैप अप हुआ है। ये आप जब पेपर ट्रेड करेंगे स्ट्रेटजी को बिना लाइव मार्केट में अपना पैसा लगाए, तो और भी आपको चीजें समझ में आएगी। कितने गैप अप में ज्यादा स्ट्रेटजी वर्क करेगी, कितने गैप डाउन में ज्यादा स्ट्रेटजी वर्क करेगी, या कितने अगर कम गैप अप या कम गैप डाउन होता है तो मेरी स्ट्रेटजी लॉस दे रही है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये कि गैप अप या गैप डाउन में हम ट्रेड करेंगे। सेकंड थिंग हमें देखनी है कि अगर आप मार्केट को देखो ना ध्यान से, तो मार्केट में मॉर्निंग में मोमेंटम होता है, उसके बाद साइडवेज रहता है, फिर एंड टाइम में मोमेंटम होता है। यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये हमेशा वर्क नहीं करती। ठीक है, 70-80% टाइम वो वर्क करती है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा वर्क करेगा। कुछ चीजें हैं, कुछ सर्टेन पैटर्न है जो ज्यादातर टाइम ऑफ वर्क करते हैं। सो सिंपल सा पैटर्न है ये कि मॉर्निंग में मोमेंटम होता है, और इन बिटवीन मार्केट में आप बोल सकते हो 10:30-11 बजे से 2 बजे तक मार्केट साइडवेज रहता है, ऊपर नीचे करता रहता है, जिसमें कि अगर हम डायरेक्शनल ट्रेड देखेंगे तो लॉस होगा। ठीक है, और लास्ट में एक अच्छा मोमेंटम देता है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो मॉर्निंग में अपसाइड डाउन हुआ, उसके बाद यहाँ पे साइडवेज रहा, देन एक मोमेंटम। सो इसीलिए हम ट्रेड करेंगे सिर्फ मॉर्निंग में। आप चाहो तो एंड आवर में भी कर सकते हो, बट मेनली ये स्ट्रैटेजी को जब मैंने टेस्ट करा तो मॉर्निंग टाइम में ये अच्छा प्रॉफिट दे रही थी। ठीक है, सो अभी आपको पता लग गया, गैप अप और गैप डाउन देखेंगे, मॉर्निंग में ट्रेड करेंगे। मॉर्निंग में ट्रेड मतलब मॉर्निंग 10 साढ़े 10 बजे से पहले पहले तक। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे कि हमारी एंट्री कब होगी। आरएसआई हमने लगा रखा है, इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। 14 का आरएसआई है, और जो मूविंग एवरेज की लेंथ है वो 10 है। ठीक है, मूविंग एवरेज क्या है, यहाँ पे आपको जो ये लाइन दिख रही है ये है मूविंग एवरेज। ठीक है, जो येलो कलर में है इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, कलर हम दे देते हैं इसको ग्रीन, ग्रीन नहीं, देते हैं इसको रेड। सो ये आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी मूविंग एवरेज लाइन, ये है हमारा आरएसआई जो ब्लू से कलर में है। ठीक है, सो अभी हमारी एंट्री कब होगी। हमने देखा गैप अप है, मॉर्निंग का टाइम है। ठीक है, तो अगर जब जिस दिन गैप अप हुआ होगा आरएसआई की वैल्यू काफी हाई हुई होगी। अगर आरएसआई की वैल्यू इस मूविंग एवरेज को डाउन साइड क्रॉस करेगी तो वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो आरएसआई की वैल्यू काफी हाई हो रखी है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जब यहाँ से इस मूविंग एवरेज को यहाँ पर डाउन साइड क्रॉस करा, तो जैसे ही क्रॉस करा, क्रॉस करके यहाँ पे इसने क्लोज दिया, ये हमारी एंट्री रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने एंटर कर लिया, और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा। देखो दो टाइप के स्टॉप लॉस हो सकते हैं। ठीक है, एक होता है कि जब अगेन अगर ये जो आरएसआई है इसको अगेन अपसाइड क्रॉस करेगा तो हम एग्जिट कर देंगे। उस केस में भी आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी इस कैंडल के क्लोज पे, और यहाँ पे इसने आरएसआई ने इसको क्रॉस करा, तो आप ये बोल सकते हो इस क्लोज पे आपकी एग्जिट हो गया, प्रॉफिट हुआ। सेकंड थिंग है कि आप ये भी कर सकते हो कि मैं एक 20-30 पॉइंट का 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दूं, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार मार्केट में बड़ा मोमेंटम आता है तो जो आपका स्टॉप लॉस है ये हो सकता है काफी बाद में जाके क्रॉस करे अपसाइड, तो लॉस काफी बड़ा भी हो सकता है। तो हम 40-50 पॉइंट का या 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। उसका मैं आपको आइडिया बताऊंगा कि आप कैसे जो बेस्ट वैल्यू है स्टॉप लॉस की वो चूज कर सकते हो। ठीक है, जस्ट आप एक कंसेप्ट समझ लो जस्ट एक बार, कि अगर मूविंग एवरेज सॉरी जो आरएसआई है वो मूविंग एवरेज को डाउन साइड क्रॉस करता है तो हमारी शॉर्ट एंट्री बनेगी। ठीक है, और इसको अपसाइड क्रॉस करेगा तो हमारा जो शॉर्ट है वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप देखो ना, आप बोलोगे यहाँ पे भी एंट्री बनी है क्योंकि आरएसआई ने इसको अपसाइड क्रॉस कराया, तो बाय की एंट्री होगी या नहीं होगी। बट आप टाइम देखो तो 10:30 बजे के बाद का है, तो इस टाइम में हम एंट्री नहीं लेंगे। मोस्टली हम ट्राई करेंगे कि सिर्फ हम मॉर्निंग का मोमेंटम कैच करें। ज्यादा ट्रेड लेने से कोई बेनिफिट नहीं होता, जितनी ट्रेड लो अच्छी लो। ठीक है, तो ये थी, आपको मैंने एक इंस्टेंस दिखाया। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आया है आप बोल सकते हो गैप डाउन हुआ है, ये है हमारा 8 अगस्त का चार्ट। यहाँ पे जब गैप डाउन हुआ होगा तो हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे बुलिश अपॉर्चुनिटी।
कि गैप डाउन हुआ है तो मूविंग एवरेज से नीचे होगा आरएसआई, तो जब इसको अपसाइड क्रॉस करेगा तो हम एंट्री लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री हुई, थोड़ा सा हमारा प्रॉफिट में गया, देन हमारा आप बोल सकते हो इसने यहाँ पे हमें लॉस दे दिया। ठीक है, इसमें आप पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ईटीसी एटसेट्रा भी रख सकते हो। बट आप एक चीज नोटिस करोगे कि जब मार्केट ने अभी हमें अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है भाई की, तो आरएसआई की वैल्यू ऐसी नहीं थी कि बहुत ज्यादा नीचे जा रखी थी। ठीक है, तो आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आएगी कि ज्यादातर प्रॉफिट तब होता है जब गैप गैप काफी ज्यादा होता है दोनों के बीच में, कल के क्लोज और आज की ओपनिंग में, तो आरएसआई की वैल्यू काफी नीचे चली जाती है, और उसके बाद जो क्रॉस ओवर देता है उस पे अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो मान लो कि हमने वो रूल फॉलो नहीं करा, यहाँ पे हमारा लॉस हुआ, एक ही एंट्री लेंगे हम, दूसरी एंट्री आप चाहो तो ले सकते हो, तो इसमें थोड़ा प्रॉफिट भी होता। बट क्योंकि ये देखिए आरएसआई ने मूविंग एवरेज को डाउन साइड क्रॉस करा, तो यहाँ पे अगर आप सेल की अपॉर्चुनिटी लेते तो कुछ प्रॉफिट होता। ठीक है, बट इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो कि मैं दिन में सिर्फ एक या दो एंट्री ही लूंगा, ज्यादा एंट्री नहीं लूंगा, मॉर्निंग में एक लूंगा और जो लास्ट वाला आवर होता है उसमें एक लूंगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो आरएसआई की वैल्यू काफी ज्यादा जा चुकी है, ठीक है, इस वाले लेवल को क्रॉस कर चुकी है। उसके बाद जब इसने डाउन साइड मोमेंटम दी, डाउन साइड क्रॉस करा, तो यहाँ पर इसकी इसने एक अच्छा मूवमेंट दिया, अपने को अच्छा प्रॉफिट हुआ। सिमिलरली मैं और दिखाता हूँ आपको केसेस, यहाँ पे जैसे काफी अच्छा अप साइड गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री हुई है, शॉर्ट एंट्री का पॉइंट बना है हमारा, अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कहीं पे क्रॉस करा था, आप इसको ही मान सकते हो किसको भी, तो भी यहीं पे मान लो एंट्री हुई आपकी, तो इसके बाद भी आप देख सकते हो मार्केट ने मोमेंटम दिया, काफी अच्छा मोमेंटम नहीं, बट स्टिल आप प्रॉफिट में यहाँ पे हो। ठीक है, और अगर आप इसके बेस पे एग्जिट लेते हो तो यहीं कहीं पे आपका एग्जिट होगा, यहाँ पे आपका एंट्री था, प्रॉफिट देगा। अगर आप इसको ट्रेलिंग लेके टारगेट वगैरह रखते हो तो कुछ ज्यादा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। ठीक है, एक हमारी एंट्री हो गई, ज्यादा एंट्री हम नहीं लेने वाले। ठीक है, इस दिन अगेन हम जाते हैं पीछे, इस दिन भी काफी बड़ा मोमेंटम हुआ था। ठीक है, मार्केट काफी ऊपर गया और हमारा आरएसआई भी ऊपर है। अभी इसने यहाँ पे हमें सिग्नल दिया इसने हमें, आप देखोगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस गया। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे एक दूसरी एंट्री लेते, ठीक है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप दूसरी एंट्री भी ले सकते हो क्योंकि आरएसआई की वैल्यू काफी हाई है और ऊपर से क्रॉस करा है, तो यहाँ से इसने एक बड़ा मोमेंटम दिया है। और बीच के टाइम में आपने कभी भी एंट्री नहीं लेनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, मतलब मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो जो आप बोल सकते हो 10:30 से आप बोल सकते हो 12-1 बजे या 2 बजे का टाइमिंग है, उसमें आपके बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, तो उस टाइम आपने एंट्री अवॉइड ही करनी है। ठीक है, ट्राई करेंगे दिन में एक या दो एंट्री लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे काफी गैप डाउन हुआ है। ठीक है, तो जब गैप डाउन हुआ होगा तो हम क्या देखेंगे, रिवर्सल अपॉर्चुनिटी, मतलब पॉजिटिव साइड, बाइंग साइड पे अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो बाइंग साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आई है कि मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है, यहाँ पे बाय करते आप, यहाँ पे आपकी बाइंग होगी, तो इसका एग्जिट देखोगे आप कि मार्केट जो आरएसआई है उसने अगेन मूविंग एवरेज को डाउन साइड क्रॉस करा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एग्जिट हो चुका है। स्टिल हम यहाँ से जो हमारी एंट्री हुई थी उससे हम प्रॉफिट में हैं। कुछ ट्रेड्स, दो तीन ट्रेड्स और देख लेते हैं ट्रेडर्स, फिर हम देखेंगे कि आप इसको कैसे पेपर ट्रेड करोगे इस स्ट्रेटजी को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्केट काफी डाउन चला गया था। ठीक है, काफी डाउन साइड गैप गैप डाउन हुआ है, और मार्केट अगेन क्या करा, यहाँ पे इसने आरएसआई को डाउन साइड से अपसाइड क्रॉस करा। ठीक है, यही कहीं पे हुआ इस वाली कैंडल पे। तो अगर इस वाली कैंडल का आप देखोगे, यहाँ से एंट्री हुई और यहाँ से मार्केट अपसाइड तक गया इतना, तो कुछ प्रॉफिट रहा आपका, जो आपका एग्जिट हो जाता है यहाँ पे जाके, ये वाली कैंडल पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी और यहाँ पे हमारा एग्जिट हुआ था, तो कुछ प्रॉफिट में निकले हो आप। ठीक है, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट वे है बड़ा प्रॉफिट करने के, कि बड़े प्रॉफिट के एक है कि आप मान सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हो, कि अगर 2 पॉइंट मूव हो तो 1 पॉइंट ट्रेलिंग हो, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं। एक मूवमेंट हमें यहाँ भी मिला, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मॉर्निंग जो आपका इन बिटवीन का टाइमिंग है उसमें अपसाइड हुआ है, बहुत लॉस हुआ है। तो बीच का टाइम हम अवॉइड करेंगे एंट्री लेने के लिए, या तो मॉर्निंग का टाइम देखेंगे, वो तो फाइनल है ही, जो लास्ट आवर है उसमें भी मोमेंटम आता है बहुत बार। तो आप देखोगे यहाँ पे इसने क्रॉस डाउन करा है, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते तो काफी बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता। ठीक है, बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता। तो आप इस
तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को डिवाइड कर सकते हो। मॉर्निंग में एंट्री लूंगा और लास्ट के 1 आवर में अगर एंट्री सिग्नल आता है तो लूंगा। अगेन एक एंट्री हो रही है हमारी ट्रेडर्स, ये जस्ट पिछले दिन में अगर आप देखोगे मार्केट गैप अप हुआ, आरएसआई की वैल्यू काफी हाई हो गई, यहाँ पे इसने सिग्नल दिया हमें, ठीक है, इस वाली कैंडल पे सिग्नल दिया, और अभी इसको देखोगे इसने काफी अच्छा मोमेंटम दिया है। अगर आप आरएसआई बेस्ड एग्जिट करोगे तो यहाँ पे एग्जिट होगा, नहीं तो आप अगर ट्रेंड को राइड करोगे तो आप बिल्कुल डाउन तक भी राइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी। ठीक है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि मार्केट में बड़ा गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए। बड़ा गैप अप होगा तो हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और अगर डाउन साइड ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ है, तो हम बुलिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और हम करेंगे क्या ट्रेड, हम ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं। बेसिकली हमें डायरेक्शन पता लग गई ना कि हमें शॉर्ट करना है या हमें करना है बाय करना है। तो बाय के केस में हम कॉल बाय कर सकते हैं या पुट सेल कर सकते हैं, और शॉर्ट के केस में हम कॉल सेल कर सकते हैं, ठीक है, या पुट बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी। अभी एक्चुअली होता क्या है ना ट्रेडर्स, कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको आप डायरेक्टली ट्रेड करोगे आपका लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि ये तो मेरा माइंडसेट है कि हम ऐसे ट्रेड करेंगे, बट क्योंकि आपको भी अपना माइंडसेट ऐसे रखना है कि ये मेरा लॉजिक है और इस तरह से मैं ट्रेड करूंगा, तो उसको पहले आपको स्ट्रेटजी को पहले पेपर ट्रेड करना होगा बिना अपना रियल पैसा लगाए। कि आप एटलीस्ट देखो तो सही, कि आप अगर मान लो 1 महीने तक पेपर ट्रेड करोगे तो ये स्ट्रेटजी मंथ बेसिस पे आपको प्रॉफिट देती है नहीं देती। क्योंकि 2-4 दिन ऐसे होंगे जिस दिन आपका हो सकता है लॉस वाले हो, या बोल सकते हो कि मार्केट ट्रेंडिंग हो। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट में ये स्ट्रेटजी लॉस देगी। तो क्योंकि हम एक ही ट्रेड ले रहे हैं तो हमें ज्यादा लॉस नहीं होने वाला है। तो ये कब आपको पता लगेगा? जब तक आप खुद से इसको रियल में ट्रेड नहीं करेंगे। रियल में ट्रेड करोगे तो पैसा लगेगा, इसलिए हम पेपर ट्रेडिंग करेंगे कि लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे बट बिना कोई पैसा लगाए ट्रेड करेंगे। ठीक है, 1-2 महीने टेस्ट करके फिर देखेंगे अगर हमारी स्ट्रेटजी है प्रॉफिटेबल, देन हम करेंगे एक लोट से स्टार्ट ट्रेडिंग करना है इसको। अगर एक लोट से बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, मतलब आप 1 महीने तक ट्रेड किए, ठीक है, ओवरऑल आपका ब्रेक इवन रह रहा है या कुछ पॉजिटिव हो, तो आप उसको धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे कि क्या क्या मैं इंप्रूवमेंट करके इसको और प्रॉफिटेबल बना सकता हूँ। अगर लॉस मेकिंग स्ट्रेटजी है तो क्योंकि आपने करा है एक लोट से स्टार्ट, ठीक है, तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं या इसमें कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन भी करके अगेन पेपर ट्रेड करेंगे कि अगर मैं नई मॉडिफिकेशन करता हूँ तो वो कैसे रन करती है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी हमें पता लगी। अभी हम देखते हैं कैसे इसको पेपर ट्रेड कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है एल्गो टेस्ट। ठीक है, तो मैं एल्गो टेस्ट ओपन कर लेता हूँ। सो एल्गो टेस्ट को आपने, अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में रेफर लिंक दिया हुआ है, तो अगर आप उस रेफर लिंक से साइन अप करते हो तो इस प्लेटफॉर्म पे जब आप एल्गो ट्रेड करोगे या पेपर ट्रेड करोगे, तो कुछ भी परचेज करोगे तो उसमें आपको 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना रेफर लिंक दे दूंगा, या आप कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हो। तो उससे आप ओपन कर लेना, उसमें आपको 25% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। अभी हम इसको गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, तो इस तरह का कुछ आपको इंटरफेस मिलता है। ये मैंने कुछ स्ट्रेटजी बना रखी है, ये आपको नहीं दिखेगी, आपको जस्ट एक सिंपल बेसिक इंटरफेस दिखेगा। तो ना वो अभी इनका एक सिग्नल्स फीचर है। ठीक है, इस सिग्नल्स फीचर के थ्रू हम ट्रेडिंग व्यू में कोई भी स्ट्रेटजी को लाइव लाइव ट्रेड कर सकते हैं या पेपर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे जैसे हमारी कंडीशन मीट हुई कि इसने इसको क्रॉस करा, पोजीशन हुई हमारी शॉर्ट की, कंडीशन मीट हुई, तो उस टाइम मैं चाहता हूँ पुट बाय हो जाए। तो ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, ऑटोमेटिक आपके ब्रोकर एंड पे पुट बाय एग्जीक्यूट कर देता है। बेसिकली ये एक तरह की एल्गो ट्रेडिंग है कि आपने एक बार कंडीशन डिफाइन कर दी, उसके बेस पे ऑटोमेटिक ट्रेड लेता रहता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसी फीचर का यूज करके एक मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। सो रिक्वायरमेंट क्या रहती है इसमें, बेसिकली सिंपल सी रिक्वायरमेंट रहती है। इनका सिग्नल्स का प्लान होना चाहिए, अराउंड 1000 रुपीज लगते हैं। ट्रेडिंग व्यू में आपके पास इसेंशियल प्लान होना चाहिए, उसके आपके 1200 to 1500 लगते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको अनलिमिटेड लाइव ट्रेड और पेपर ट्रेड फीचर देते हैं ये। तो आप जितनी मर्जी स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट क्या है, आपको महीने का 2500 रुपीज खर्च करने का क्या फायदा? अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी को, आपको 3-4 स्ट्रेटजी मिली, आपको अब वही इसको ट्रेड करना है, ठीक है, तो आप लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे, स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल हुई नहीं, तो वो आपको एक ही स्टॉप लॉस, आपको पता है एक एक नॉर्मल अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो
तो सिंपल एक स्टॉप लॉस आपका होता है 1500 2000 का, और 1500 2000 में आपको एक महीने तक अनलिमिटेड स्ट्रेटजी टेस्ट करने को मिल रहा है कि आप अपनी जो भी स्ट्रेटजीज है उनको आप टेस्ट कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो दैट्स वाई ये एक बेटर चॉइस है कि मैं एक बार 2500 रुपीज खर्च करूं और देखूं कि मेरी स्ट्रेटजीज कैसे वर्क करती है। तो ये आप मान लो परचेज करना हो तो कर लेना। जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये एल्गो ट्रेडिंग वर्क करती है। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो हमने कंडीशन बनाई है उसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली ट्रेडिंग व्यू का एक बेसिक फीचर है अलर्ट्स। इससे हम यहाँ पे अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे मेरी कंडीशन मीट हुई तो अलर्ट आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे RSI सिलेक्ट करूंगा, क्रॉसिंग डाउन सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या है कि जब RSI क्रॉस डाउन करेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो RSI यहाँ पे है, अपसाइड वैल्यू काफी हाई है, तो RSI क्रॉस डाउन कर रहा है, किसको क्रॉस डाउन कर रहा है, इस मूविंग एवरेज को। तो मैं यहाँ पर अगेन RSI इंडिकेटर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा RSI बेस्ड मूविंग एवरेज। सो RSI बेस्ड मूविंग एवरेज मतलब ये वाली मूविंग एवरेज है। तो सिंपल सा ये कंडीशन मैंने सेट कर दिया कि जो मेरा RSI है क्रॉस डाउन करेगा RSI बेस्ड मूविंग एवरेज को, ठीक है। और ये मैं कब चाहता हूं कि जब कैंडल क्लोज करे, ठीक है, जब क्रॉस डाउन करे एंड कैंडल क्लोज पे, क्योंकि लाइव मार्केट में ये मल्टीपल टाइम क्रॉस अप क्रॉस डाउन क्रॉस अप क्रॉस डाउन करेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ जब कैंडल क्लोज हो 3 मिनट वाला ये तभी शो करे। तो ये मैंने कंडीशन सेट कर दी और इसकी कंडीशन मैंने सेट करी है RSI MA क्रॉस डाउन। ये आप कुछ भी लिख सकते हो रैंडमली आप, ठीक है। इसको मैंने क्रिएट कर दिया। अभी मैं क्या चाहता हूं कि जब ये इसने क्रॉस करेगा तो अलर्ट जनरेट हुआ, बट जब ये अपसाइड क्रॉस करेगा, जैसे कि यहाँ पे अपसाइड क्रॉस करा, तो मैं चाहता हूँ मेरा जो ट्रेड है यहाँ पे क्रॉस कर, तो जो मेरा ट्रेड है वो एग्जिट हो जाए। तो हम एक अलर्ट और बनाएंगे, इधर अलर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम RSI और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम क्रॉसिंग अप, ठीक है। आप ये चीज ध्यान रखना कि हम एग्जिट कर रहे हैं, एग्जिट कब कर रहे हैं, जब जो RSI क्रॉस डाउन हुआ था तो हमारी एंट्री हुई थी, अभी क्रॉस अप करेगा तो हमारी एग्जिट होगी। तो मैं यहाँ पे RSI सिलेक्ट कर लेता हूँ, RSI बेस्ड मूविंग एवरेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, वंस पर बार क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पर है RSI MA क्रॉस अप एग्जिट, ठीक है, क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे मेरे दो अलर्ट बन चुके हैं, ठीक है, कि जब क्रॉस डाउन करेगा शॉर्ट एंट्री हो, जब क्रॉस अप करेगा तो मेरा जो शॉर्ट एंट्री है वो एग्जिट हो जाए। बट ये क्या है ना, ये बेसिक अलर्ट है कि आपके मोबाइल पे अलर्ट आ जाता है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि जब ये अलर्ट आएगा मेरे ब्रोकर एंड पे एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एल्गो टेस्ट का सिग्नल्स फीचर यूज कर रहा हूँ कि मैं अपनी स्ट्रेटजी को एल्गो में कन्वर्ट कर सकूँ, मुझे मैन्युअली कुछ करना ना पड़े। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्रिएट योर फर्स्ट सिग्नल पे क्लिक करूंगा, ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर सिलेक्ट करूंगा। ये आपने ध्यान रखना है, आपने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर ही सिलेक्ट करना है। लाइव डिप्लॉयमेंट फॉरवर्ड टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट मतलब पेपर ट्रेडिंग, जो मैंने आपको बताया था कि पहले हम पेपर ट्रेडिंग करेंगे, उसी के बाद हम अगर हमें प्रॉफिट होता है कुछ टाइम तक तो हम इसको लाइव एल्गो पे डिप्लॉय करेंगे। तो पहले मैं फॉरवर्ड टेस्ट करूंगा, तो फॉरवर्ड टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। अगर आपको एल्गो पे लाइव डिप्लॉय करना हो तो लाइव डिप्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है, सेम प्रोसेस रहेगा, और फॉरवर्ड टेस्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर हम क्या चाहते हैं ना कि जब क्रॉस डाउन करेगा तो मेरा क्या हो, पुट बाय हो। तो जो पुट बाय है वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, क्रिएट स्ट्रेटजी पे क्लिक करके। यहाँ पे हम एंटी टाइमिंग 916 सिलेक्ट करते हैं, इंडेक्स सिलेक्ट करते हैं, हमारा निफ्टी था, 315 हमारा एग्जिट टाइमिंग है, ठीक है, कि अगर हमारी पोजीशन एग्जिट नहीं होती है किसी वजह से तो 315 पे एग्जिट हो जाएगी। नाउ यहाँ पे मैं डालता हूँ बाय। मैंने ऑप्शंस में करना है, फ्यूचर में करना हो आप फ्यूचर सिलेक्ट करिएगा। ऑप्शंस में वीकली एक्सपायरी है, एक लोड से ट्रेड कर रहा हूँ, पोजीशन मेरी है कॉल बाय की या पुट बाय की, ठीक है, पुट बाय की है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पुट बाय का सिग्नल बनाया है ना कि जब क्रॉस डाउन करेगा तब अलर्ट आएगा, तो मैं पुट बाय करना चाहता हूँ। कौन सा पुट बाय करूंगा मैं ITM 1 कर लेता हूँ, ठीक है, ITM 1 या ITM 2। आप यहाँ पे कोई सा भी स्ट्राइक अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हो या मल्टीपल स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैं एक बना के दिखाऊंगा। आप मल्टीपल क्रिएट करके देखिए कौन सी स्ट्राइक अच्छा परफॉर्म कर रही है। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 40 पॉइंट का डाल देता हूँ या 30 पॉइंट का डाल देता हूँ। टारगेट भी रख देता हूँ अगर मेरा 90 पॉइंट का टारगेट हिट हो या 120 पॉइंट का, कि 1:4 का हमने टारगेट सेट कर दिया कि अगर कोई बड़ा मूवमेंट आ जाए तो मेरा 120 पॉइंट के प्रॉफिट पे एग्जिट हो जाए, और अगर मेरा लॉस हो तो 30 पॉइंट का हो। तो मान लो दो ट्रेड लिए मैंने,
एक में लॉस हुआ, एक में प्रॉफिट हुआ। जिसमें लॉस हुआ 30 पॉइंट का हुआ, जिसमें टारगेट हिट हुआ 120 पॉइंट का हुआ। तो ओवरऑल मैं काफी अच्छा प्रॉफिट में रहूंगा। साथ में मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट क्या है हो रहा है, अपने फेवर में जा तो रहा है बट फिर वो रिवर्स हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे कि अगर मार्केट अपने फेवर में मूव करेगा तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो मूव करता रहेगा ऊपर 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 करके, ठीक है। तो ये हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया, इसको बाद में हमने ऐड लेग करना है। तो ये हमारी लेग एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एल्गो अपने आप मैनेज करेगा। हमने कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये लेग बिल्डर है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो, इसका काम सिर्फ लेग बिल्ड करना है। तो अभी इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। स्ट्रेटजी का नाम देता हूँ RSI MA पुट बाय। डन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे RSI, यहाँ पे कोई रैंडम नेम दे सकते हो आप। बट एक चीज और ट्रेडर्स आपको बता दूं कि हमारे पास ब्रोकर्स में भी डिस्काउंटेड ब्रोकरेज प्लान चल रहे हैं कि अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करते हो तो आपको एक अच्छा एपीआई चाहिए, स्टेबल एपीआई चाहिए जो फ्री हो और ब्रोकरेज भी कम हो। तो हमारे पास IFL, 5पैसा, एंजल वन, AC अग्रवाल के डिस्काउंटेड ब्रोकरेज प्लान्स हैं। तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे मैसेज कर सकते हो, तो आपको एक अच्छे ब्रोकर के पास डिस्काउंटेड ब्रोकरेज प्लान मिल पाए। सो RSI मूविंग एवरेज एंट्री पुट बाय, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। सेव करूंगा इसको। अभी इन दोनों को, इस अलर्ट को इस स्ट्रेटजी से जो हमने पुट बाय बनाया, कनेक्ट करने के लिए दो चीजें कॉपी पेस्ट करनी होती है। जेसन कोड कॉपी करा, इसको मैं यहाँ पे जो हमने एंट्री का अलर्ट बनाया था इसको मैं एंट्री कर देता हूँ, ठीक है, कि कंफ्यूजन ना हो। इसके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैसेज बॉक्स में, ठीक है। सिमिलरली मैं आई है पेस्टेड पे क्लिक करके वेबहुक यूआरएल कॉपी करूंगा और वो इसको यहाँ पे नोटिफिकेशंस में जाके यहाँ पे जो भी होगा उसको रिमूव करके पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरा एंटी अलर्ट सेटअप हो गया, ठीक है। कि जैसे ही मेरा ये अलर्ट ट्रिगर होगा, अलर्ट आएगा, कंडीशन मीट होगी, तो वो यहाँ पे पुट बाय एग्जीक्यूट करवा देगा। बट मैं क्या चाहता हूँ ना, कि जब एग्जिट कंडीशन आए, जो हमारी RSI है, जैसे कि जो RSI थी वो अगेन यहाँ पे क्रॉस करे, इसका हमने यहाँ पे अलर्ट बनाया था। तो जो मेरी पुट बाय वाली पोजीशन थी वो एग्जिट हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड एग्जिट अलर्ट पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे RSI MA पुट बाय एग्जिट लिख दूंगा। सेव करूंगा, जेसन कोड कॉपी करूंगा। और जेसन कोड को, जो हमारा एग्जिट वाला अलर्ट है, हमने दो अलर्ट बनाए थे, तो जो एग्जिट वाला अलर्ट है इसके यहाँ पे मैसेज बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। अगेन एक चीज और है, जस्ट हमें वेबहुक यूआरएल कॉपी करना है और यहाँ पे नोटिफिकेशंस में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको मैं सेव करूंगा और यहाँ पे मैं मैक्सिमम सिग्नल एंट्री 1 कर दूंगा। 1 क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर मेरा एक सिग्नल आ रखा है, अगेन एक सिग्नल आता है, डुप्लीकेट सिग्नल्स आते हैं, तो वो उसको अवॉइड करेगा। और स्टार्ट लिसनिंग पे क्लिक कर दूंगा। तो मेरा जो सिग्नल है RSI MA पुट बाय, ये रेडी हो चुका है। यहाँ पे ये लॉन्ग एंट्री शो सुपर टेन, ये आपको आपके वाले में नहीं दिखाई देंगे क्योंकि मैंने ये ओल्ड बनाए हुए थे, पुराने वाले। जो मेरा पुट बाय वाला है वो आप देख सकते हो, RSI MA पुट बाय, ये रेडी है, ठीक है, बन के। बट अभी इसमें आपको मैंने बताया था कि हमारी खुद की कस्टम कंडीशन भी है डिस्क्रिशनरी, कि जब गैप अप ही ओपन हुआ हो उसी टाइम पे हम ये एंट्री को देखेंगे, ठीक है। बट अलर्ट तो हमेशा दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिस दिन गैप अप ओपन ना हुआ हो या जिस दिन आपको लग रहा है कि हमारा सेटअप अच्छे से नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ पे इसको सिग्नल्स को पोज कर देंगे, ठीक है, उस दिन के लिए पोज कर देंगे। या जैसे कि हमारी फर्स्ट वाली एंट्री हो चुकी है, ठीक है, तो अभी 10-11 बज चुके हैं, अभी हम चाहते हैं और एंट्री ना हो। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको हम यहाँ से, क्या आप यहीं से भी जो हमारा डाउन एंट्री वाला पॉइंट है इसको आप यहाँ से पोज कर सकते हो और नेक्स्ट डे इसको रिज्यूम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से रिज्यूम भी हो जाता है ये, ठीक है। वो आप जब भी चाहे, ये कस्टमाइजेशन आपको मिलती है कि आप अपने सिग्नल्स को जब चाहो पोज कर सकते हो या रिज्यूम कर सकते हो। सो इसमें हमने सिर्फ अभी शॉर्ट वाला बनाया था, ठीक है। बट अभी हम ये भी चाहते हैं ना कि अगर अपसाइड क्रॉस करें, ठीक है, तो हमारा कॉल बाय हो जाए, ठीक है। एक हम इसका देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ये वैसे भी ऊपर ओपन हुआ था, ठीक है। तो इस टाइम पे हम नहीं देखेंगे अपनी एंट्री। जिस दिन गैप डाउन ओपन हुआ होगा ना, उस दिन हम थोड़ी बाय वाली एंट्री देखेंगे।
यहाँ पे जैसे कि ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहीं कहीं पे हमारी एंट्री बनती है, ठीक है, यहाँ पे हमारा बाय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, हमने रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी देखी, इसने बड़ा ट्रेंड दिया। हो सकता है यहाँ पे अगर हमारा स्मॉल स्टॉप लॉस हो तो यहीं पे हिट हो जाए या ना हो, वो टोटली डिस्क्रिशनरी बेसिस है कि आप बड़ा स्टॉप लॉस रख रहे हो या स्मॉल स्टॉप लॉस रख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मान लो एंट्री होती है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें अलर्ट बनाना पड़ेगा। अलर्ट के लिए सिंपली जैसे हमने ये डाउन साइड के लिए अलर्ट बनाया था ना शॉर्ट सिग्नल के लिए, वैसे ही हम अलर्ट बनाएंगे। यहाँ पे आरएसआई सिलेक्ट करेंगे और आरएसआई में क्रॉसिंग अप करेंगे अब की बार, क्योंकि अभी हम बाइंग साइड ट्रेड ले रहे हैं ना, कि जब आरएसआई मूविंग एवरेज को अप साइड क्रॉस करे तब हमारी एंट्री हो। तो ये हमारी कंडीशन बन गई। तो इसी तरह से हम एग्जिट अलर्ट भी बना लेंगे। एग्जिट अलर्ट का क्या रहेगा, सिंपल रहेगा, आरएसआई लिया और आरएसआई क्रॉसिंग डाउन रहेगा, कि जब आरएसआई ने मूविंग एवरेज को अपसाइड क्रॉस करा तो हमारी एंट्री हुई, बट अगर डाउन करेगा तो हमारा एग्जिट रहेगा। ये आपकी मर्जी है, आप चाहो तो एग्जिट यहाँ से ले सकते हो या स्टॉप लॉस एल्गो टेस्ट में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा एग्जिट वाला हो गया। तो इसके बाद हमने वहां पे अगेन सिग्नल्स बनाना है और दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे हमने फर्स्ट टाइम करा था वैसे ही आप करोगे, जस्ट कंडीशन चेंज हुई है थोड़ी सी। तो वो आप अपनी कंडीशन यहाँ पे इंडिकेटर के यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। सो ट्रेडर्स यहाँ पे आपको ये लिसनिंग शो कर रहा है, ठीक है। लिसनिंग का मतलब ये वेट कर रहा है, जैसे यहाँ से सिग्नल आएगा, यहाँ पर से सिग्नल आएगा, तो वैसे ये आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि अभी हमने फॉरवर्ड टेस्ट में बनाया था। तो ये आपको फॉरवर्ड टेस्ट पेज पे यहाँ पे आपका ट्रेड शो होगा, आपका प्रॉफिट या एमटीएम जो भी रहेगा वो आपको शो कर देगा। सिमिलरली अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या कुछ भी उधर से एग्जिट सिग्नल आता है, वो आपका ट्रेड भी एग्जिट कर देगा। इसी को बोलते हैं एल्गो ट्रेडिंग, कि आप मैन्युअली एंट्री एग्जिट नहीं कर रहे हो, एल्गो आपके लिए काम करिए, जस्ट आपको कुछ पैसा पेमेंट करना रहता है इस प्लेटफॉर्म को, एंड उसके बाद एल्गो आपकी पोजीशन को मैनेज करता है। सो ट्रेडर्स होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा रिवर्सल वाला, और इसको अभी आप पेपर ट्रेड करना स्टार्ट करोगे। पेपर ट्रेड में जब आपको डेली आप ट्रेड करोगे तो आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगेगी, कि देखो इस टाइम पे ये स्ट्रैटेजी ज्यादा प्रॉफिटेबल देती है और इस टाइम पे ये प्रॉफिटेबल नहीं देती है, लॉस देती है। तो आप उन उन चीजों का पॉइंट बना के उनका उनको अवॉइड कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में। होप्स टू ट्रेडर्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स।